औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता या थोड़ा सा उनको कोई मसला पेश आ रहा होता है ऑनलाइन अप्लाई करने में। तो आज मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि आप लोगों ने खुद को कैसे रजिस्टर करवाना है PMA 150 लॉन्ग कोर्स में। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। तो सर्चिंग बार में जाना है, वहाँ जाकर आपने लिखना है ज्वाइन पाक आर्मी। तो ज्वाइन पाक आर्मी पहले का लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको सर्च करते हैं। ज्वाइन पाक आर्मी जैसे ही आप लोग लिखेंगे सबसे पहले वाला पहला लिंक होगा joinpakarmy.gov.p के आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो हम रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये PMA 150 लॉन्ग कोर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मेथड आपको बताऊंगा कि आपने खुद को ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करवाना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ होम लिखा होगा, ये जो होम के साथ हाउ टू ज्वाइन लिखा होगा और ज्वाइन नो लिखा होगा और कॉन्टैक्ट अस। तो हमने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन नो के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप लोग मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड लैपटॉप या कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि खुद अप्लाई किया करें, घर बैठ के बाहर से किसी से अप्लाई ना करवाया करें। कोई इसमें अगर गलती वगैरह हो जाती है, मतलब ID कार्ड में कोई मिस्टेक होगी नाम लिखने में, तो आपका इसका बहुत ज़्यादा इशू बनेगा बाद में आपको टेस्ट के दौरान। तो खुद अप्लाई करें क्योंकि आप लोग कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इतनी बड़ी पोस्ट है। अगर आप लोग खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को कम से कम ऑनलाइन अप्लाई करना आना चाहिए खुद। तो हमने PMA 150 लॉन्ग कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है फॉर कोर्स डिटेल क्लिक हेयर, उसके बाद लिखा हुआ है फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, फॉर एग्जाम स्लिप क्लिक हेयर। तो हमने रजिस्टर करवाना है अपने आप को, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। बिल्कुल सेम मेथड मोबाइल से, आप लोग मोबाइल से भी इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आके देखेंगे यहाँ पर लॉन्ग कोर्स है PMA 150 लॉन्ग कोर्स। उसके बाद सेंटर आपने चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं फैसलाबाद चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, जिस तरह आपका नेम ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों ने उस तरह ही अपना नेम लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट समझाने के लिए नेम लिखने लगा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना नेम लिखना है। तो मोहम्मद अहमद लिख दिया है मैंने अपना नेम। उसके बाद जी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी है आपके वो अपनी अपनी बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, कोई भी उसमें मसला ना हो। डेट ऑफ बर्थ में 2003 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद ये आप लोगों ने लिखना है कैंडिडेट CNIC नंबर लिखना है। आप लोगों ने CNIC नंबर लिखने के दौरान आप लोगों ने स्पेस भी देनी है। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए CNIC नंबर लिख रहा हूँ। मैंने अपना ओरिजिनल CNIC नंबर नहीं लिखा है ये वाला। आप लोगों ने यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने वेरीफाई करना है। इसको यहाँ से उठाकर कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी नहीं हो रहा है यहाँ से, चलो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए CNIC नंबर मैंने लिखा है ये वाला। आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट CNIC नंबर लिखना है। ये बार बार मैं बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इसमें कोई गलती होगी तो आपको इसका बहुत मसला बनेगा बाद में टेस्ट के दौरान। उसके बाद ये आप लोगों ने अपने फादर का नेम लिखना है, जो भी आपके फादर का नेम है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट समझाने के लिए आपको, मोहम्मद असलम लिखने लगा हूँ यहाँ पर मैं। तो उसके बाद आप लोगों ने फादर गार्डन CNIC नंबर लिखना है, बिल्कुल करेक्ट लिखना है। अगर खुदा न खास्ता आपके वालिद साहब की डेथ हो गई है तो आपने अपनी मदर का भी लिख सकते हैं या फिर अपने बड़े भाई का भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी मदर का ही शनाख्ती ID कार्ड नंबर लिखें यहाँ पर। तो मदर का शनाख्ती कार्ड नंबर, गार्डियन फादर का, अगर फादर की डेथ हो गई है तो अपने गार्डियन यानी अपनी मदर का आप लोग CNIC नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद ये आप लोगों ने फादर प्रोफेशन कैटेगरी लिखनी है। तो यहाँ पर बिजनेस, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के ऊपर रिटायर्ड आर्मी वाले हैं, रिटायर्ड आर्मी है तो ये आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। शहीद है, अगर आर्मी में शहीद हुआ है तो शहीद आर्मी लिख देना। इन सर्विंग डेथ आर्मी, इन सर्विस डेथ आर्मी, वार वाउंडेड आर्मी, किसी भी अगर ब्रांच में है, मतलब कि ये वाले आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की, तो आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर अदर पे है तो आप लोगों ने अदर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फादर प्रोफेशन डिटेल लिख देनी है आपने। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेबरर, सॉरी लेबरर कहते हैं मज़दूर को। तो आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी
कुछ नहीं, सॉरी, कुछ भी नहीं लिखना। जो आपके फादर की प्रोफेशन है, मतलब जो आपके वाले सब काम करते हैं, तो आप लोगों ने वही यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये आप लोगों ने फादर रैंक लिखना है। अगर आपके वाले साहब आर्मी में थे तो आपने फादर रैंक लिखना है, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, जो भी है। अगर अदर है तो आप लोगों ने इसको अदर करके खाली छोड़ देना। ये वाला भी आपने खाली छोड़ देना। अगर आपके वाले साहब आर्मी के हाजिर सर्विस है तो हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने उनका रैंक लिख देना है। ये भी सारा, अगर आर्मी में है तो आपने इनको छेड़ना, अदरवाइज इनको नहीं छेड़ना। उसके बाद ये फादर पेरेंट यूनिट फादर स्टेटस, इसका मतलब होता है अगर आपके वालिद साहब जिंदा है तो लाइव लिख दे, डिजीज़ फोर्थ हुए हैं तो आप लोग डिजीज़ लिख दें यहाँ पर। अगर फादर इनकम लिखनी है, जितनी भी इनकम है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 51,000 से 1 लाख, जितनी भी आप लोगों ने लिख देनी है। अगर आपके वालिद साहब की डेथ हुई है तो यहाँ पर आपने लिख देना है कि किस मुल्क में डेथ हुई है। फादर नेचर ऑफ डेथ लिख देनी है, यहाँ पर प्लेस ऑफ ऑपरेशन लिख देना है, फादर टाइप ऑफ इंजरी लिखनी है। ये उस सूरत में आप लोगों ने फिल करना है अगर आपके वालिद साहब की डेथ हुई है। अगर आपके वालिद साहब सलामत, अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन को सलामत रखे, तो आपने इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद आप लोगों ने मदर नेम लिखना है। मदर नेम लिखना है। मदर नेम लिखने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने मदर CNIC नंबर लिख लेना है, जो भी CNIC नंबर है, जो ऊपर पे लिख के आया हूँ मैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये मैं फादर का लिखा, नीचे आप लोगों ने मदर का CNIC नंबर लिखना है। तो इसमें कोई आप लोगों ने गलती नहीं करनी। CNIC नंबर लिखने में बार बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई गलती होगी तो आपको इसका मसला बनेगा। इसके बाद ये अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख देना। अगर कोई और काम करती है, मतलब आर्मी में, नेवी में, किसी भी एयरफोर्स में है, तो आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हाउस वाइफ में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मदर प्रोफेशन है, यहाँ पर भी आप लोगों ने हाउस वाइफ ही लिख देना है, हाउस वाइफ। उसके बाद ये मदर रैंक, अगर मदर आपकी आर्मी में है या किसी फोर्सेज में है तो रैंक लिखना, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना। यहाँ पर मैं इनको खाली छोड़ देता हूँ, इन चार बॉक्सेस को। उसके बाद आप लोगों ने मदर स्टेटस लिखना। अगर आपकी वालदा जिंदा है तो लाइव लिखना है। अगर डिजीज़ फोर्थ हुई है तो आप लोगों ने डिजीज़ लिख देना है, डिसीज़ तो लाइव लिख देना है। यहाँ पर अल्लाह ताला आप सबकी माँ को सलामत रखें। उसके बाद मदर इनकम लिखनी है तो नन लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मैंने लिखा है हाउस वाइफ। फादर एजुकेशन लिख देनी है, जो भी आपके फादर एजुकेशन की, प्रोफेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर, जो भी है। तो यहाँ पर मैं फर्ज करें मैं लिख देता हूँ इंटरमीडिएट लिख देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने मदर एजुकेशन लिखनी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरमीडिएट ही लिख देता हूँ मदर की भी। तो जितनी भी आपके फादर या मदर के आप लोगों ने वही सही फिल करनी है, क्योंकि अगर आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो पूरी डिटेल उनके पास ऑलरेडी आ चुकी होती है कि क्या क्या प्रोफेशन है, क्या करते हैं आपके, तो सब चीज़ होती है उनके पास। सिबलिंग लिखने, सिबलिंग होते हैं बहन भाई, कितने बहन भाई हैं। अगर आपके टोटल आप 5 बहन भाई हैं, मतलब कि आपके समेत कितने बहन भाई हैं, मतलब आपको भी गिनती करना। उसके अलावा 3 है तो आप लोगों ने यहाँ पर 4 लिख देना है। जितने हैं आपके नहीं उतने ही लिखने हैं। फैमिली इनकम लिखनी है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 लाख से 51,000 से 1 लाख के करीब। डोमिसाइल लिखना है जी आप लोगों ने, डोमिसाइल जिस ज़िले का भी है आप लोगों ने उसका ज़िले का नाम लिख देना है, डोमिसाइल। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी टोबा टैक्सिंग। टोबा टैक्सिंग के बाद आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी आप लोगों का, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, मैं अपना लिखने लगा हूँ, बस आप जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। उसके बाद आप लोगों ने प्रोविंस लिखना, सूबा पंजाब है। पोस्टल कोड जो भी आप लोगों ने वो लिख देना है। पोस्टल कोड ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप लोगों ने अपने सिटी का नाम लिखकर, अगर आपको पोस्टल कोड नहीं पता तो आप लोगों ने अपने सिटी का नाम लिखकर गूगल पर सर्च कर लेना है। अगर फ़र्ज़ करें आपका फैसलाबाद सिटी हो तो आप फैसलाबाद है तो आपने लिख लेना फैसलाबाद पोस्टल कोड, तो वहाँ पर आपका पोस्टल कोड आ जाएगा। उसके बाद ये तहसील चूज़ करनी है, टोबा टैक्सिंग, गोजरा, कमालिया, तो मैं यहाँ पर टोबा टैक्सिंग चूज़ कर लेता हूँ। एड्रेस चूज़ करना है, उसके बाद जो भी है आपका एड्रेस वो लिख देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखना है। जेंडर जो होगी जिसमें आपके ओनली मेल अप्लाई करते हैं। मैरिटल स्टेटस है जी अनमैरिड। उसके बाद रिलीजन क्या है जी आपका मुस्लिम। सेक्ट होता है जी ज़ात, सुन्नी या शिया, तो आप लोगों ने यहाँ पर जो भी है सुन्नी है तो सुन्नी, शिया है तो शिया सुन्नी लिख देते हैं। उसके बाद नॉन मुस्लिम है, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो आप लोगों ने इसको फिल करना है, अदरवाइज़ आप लोगों ने इसको छेड़ देना है। उसके बाद जी कास्ट होती है जी कि आप किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। आप पठान है पठान लिख दें, अराई है अराई लिख दें, जो भी हैं तो आप लोग अपनी कास्ट लिख देनी है वहाँ पर। उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर चल रहा है आप लोगों ने वो मोबाइल नंबर लिख देना। उसके बाद आप लोगों ने ईमेल एड्रेस लिखना है, वो ईमेल एड्रेस और वो मोबाइल नंबर लिखना है जो अगर 24 घंटे ऑन हो। उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट लिखना है। उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट होगा तो अगर आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट दिया हुआ है आर्मी का या नेवी का, किसी भी आर्मी का, नेवी, आर्मी का
नेवी का या एयरफोर्स का इनिशियल टेस्ट दिया हुआ है तो इसमें कोई मसला नहीं। अगर आप रिकमेंड या नॉट रिकमेंड हुए ISSB से तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है रिकमेंड नॉट रिकमेंड इन ISSB ऑफ PMA। अगर आप नॉट रिकमेंड हुए हैं आप ISSB में तो आप लोगों ने नॉट रिकमेंड लिख देना। अगर आप इनिशियल टेस्ट में फेल हुए हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट लिख देना। उसके बाद प्रीवियसली अप्लाइड, अगर आपने PMA 149 लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपने लिख देना है जी PMA 149 लिख देना है जस्ट। उसके बाद ये एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस लिखना है आप लोगों ने। अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर उसके ऊपर लिख देना। अगर आप लोग इन तीनों में से किसी एक ब्रांच में नहीं है तो आप लोगों ने नो के ऊपर क्लिक कर देना। पासपोर्ट नंबर, टाइप ऑफ पासपोर्ट, डेट ऑफ पासपोर्ट, इसको छोड़ दें आप लोग अगर आपका नहीं बना हुआ तो। उसके बाद है जी अदर क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल डिटेल लिखनी है जी यहाँ पर आप लोगों ने। मैट्रिक साइंस के साथ है, अगर O लेवल्स तो यहाँ पर अगर मैट्रिक आर्ट्स O लेवल तो अगर साइंस के साथ पढ़े साइंस का लिख देना है। रिजल्ट है जी कंप्लीटेड। उसके बाद जी रोल नंबर लिखना है जी आपका जो भी है, रोल नंबर लिख देना है आपने। रोल नंबर लिखने के बाद आप लोगों ने अपना पासिंग ईयर लिखना है जो भी है आप लोगों का पासिंग ईयर। उसके बाद जी आप लोगों ने अपने नंबर लिखने हैं जितने भी आपके नंबर बनते हैं। ये फ़र्ज़ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। टोटल नंबर लिखने हैं आप लोगों ने। मार्क्स परसेंटेज लिखना है तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं 80% लिख देता हूँ। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूशन लिखना है तो अगर आपने हाई स्कूल में मैट्रिक किया तो हाई लिख देना है। अगर आपने एलिमेंट्री स्कूल में मैट्रिक किया तो एलिमेंट्री लिख देना। तो यहाँ पर मैं हाई लिख देता हूँ। उसके बाद जी आप लोगों ने बोर्ड चूज़ करना है। बोर्ड कौन सा है जी आप लोगों ने बोर्ड चूज़ करना है तो यहाँ पर फैसलाबाद बोर्ड से अगर मैंने बोर्ड था मेरा तो फैसलाबाद लिखूँगा तो आप लोगों ने अपना वहाँ पर अपने बोर्ड का नाम लिखना। तो यहाँ पर मैं फैसलाबाद लिख देता हूँ। उसके बाद जी इंटरमीडिएट की आप लोगों ने एलिजिबिलिटी मतलब क्या क्राइटेरिया बताना है कि आप लोगों ने तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट का लिखना है। अगर आप A लेवल कर रहे हैं, A लेवल FSC कर रहे हैं, कुछ भी तो फ़र्क करें, मैं FSC लिख देता हूँ। अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप लोगों ने अपने मार्क्स वगैरह सबमिट कर देना यहाँ पर। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर 55% उसका नाम क्या रिजल्ट सबलेट। अगर रिजल्ट आ गया है मतलब कि सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया है तो आप लोगों ने कंप्लीटली लिख देना है। अदरवाइज़ आप लोगों ने होप सर्टिफिकेट लिख देना है। तो अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर में होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई करें, होप सर्टिफिकेट आपका ऐसे बनेगा कि आप लोगों ने 55% का जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं उसे प्रिंसिपल से साइन करवाने होंगे कि आपके सेकंड ईयर में 55% मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फ़र्ज करें कंप्लीटली लिख देता हूँ। रोल नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो भी रोल नंबर है आप लोगों ने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद ये आप लोगों ने पासिंग ईयर लिखना है तो यहाँ पर मैं पासिंग ईयर लिख देता हूँ। उसके बाद आपने नंबर लिख देने हैं। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं 870 नंबर लिख देता हूँ। टोटल मार्क्स यानी 1100। उसके बाद ये मार्क्स परसेंटेज है 79। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूशन, अगर आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा है तो कॉलेज लिख देना। अगर स्कूल में इंटर किया है तो आप लोगों ने स्कूल लिख देना। तो यहाँ पर मैंने कॉलेज में की है तो मैं यहाँ पर कॉलेज लिख देता हूँ। उसके बाद बोर्ड जो भी है जी आप लोगों ने उसका बोर्ड का नाम सही लिखना है, अगर गलती नहीं करनी तो फैसलाबाद लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद बैचलर की हुई है तो लिख दें, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दें बैचलर को, तो इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद जी आप लोगों ने लिखना है जी अदर क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जो भी आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जी आप लोगों ने सारा फॉर्म फिल कर दिया। आप लोगों ने अपना नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर CNSE नंबर एंड मदर CNSE नंबर और मैट्रिक के नंबर और इंटर के नंबर एक दफ़ा देख लेना है। इसमें गलती हो तो आप लोगों ने उसको सही कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है, यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करना है कोड को। ये कोड जिस तरह वहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है आप लोगों ने इसी तरह लिखना है। जो लफ्ज़ कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखें और जो स्मॉल है वो स्मॉल लिखें। उसके बाद आप लोगों ने लिख देना और साथ ही आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आप लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसी करनी है। तो कोशिश करें कि खुद रजिस्ट्रेशन करवाएं आप लोग अपनी, क्योंकि अगर आप लोग बाहर से करवाते हैं उसमें कोई गलती वगैरह हो जाती है उससे तो आपको इससे काफ़ी इशू बन जाएगा बाद में। तो अगर आप लोग PMA 150 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस मैंने बनाकर अपलोड की हुई हैं पहले ऑलरेडी। पास पेपर्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा तकरीबन 10 से 15 वीडियोस के। तो वो वाले पास पेपर्स होंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर पास पेपर्स वहाँ से
जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि काफ़ी क्वेश्चन जो उनसे होते हैं वो रिपीट होते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे ये PM 149 लॉन्ग कोर्स के हैं जो डिफरेंट सेंटर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।